गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ क्लास। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 19 में 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर में आपने क्यूब और क्यूबॉइड इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड पॉइंट, प्रिज्म। प्रिज्म ए सॉलिड whose two faces are parallel। अगर किसी सॉलिड के दो फेसेज पैरेलल हो और प्लेन पॉलीगन्स हो एंड द साइड फेसेज, और जो उसके साइड के फेसेज होंगे वो किस शेप में होंगे, रेक्टेंगल शेप में। तो ऐसी सॉलिड फिगर को हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म। प्रिज्म जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म मतलब ए ट्राइंगुलर प्रिज्म इज मेड अप टू 2 पैरेलल एंड फेसेज। यहाँ पे दिया हुआ है अगर किसी जो ट्राइंगुलर प्रिज्म होगा उसके जो 2 पैरेलल एंड फेसेज होंगे, ईच वन ऑफ विच इज ए ट्राइंगल। उसमें से क्या होगा, ईच वन ऑफ विच इज ए ट्राइंगल। उनमें से प्रत्येक क्या होगा, ट्राइंगल होगा। एंड 3 लिटरल फेसेज, और जो 3 लिटरल फेसेज हैं वन ऑफ विच इज ए रेक्टेंगल, और वो कैसा होगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आप सभी को पता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम मतलब कि जिसके अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल। अगर किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पर जो आपको ये फिगर दी हुई है ABCDEF, राइट स्टूडेंट, ये सब क्या है, ये जो आपको फिगर दी हुई है ABCDEF, इसे ही हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब यहाँ से पढ़ते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म में फेसेस के बारे में, वर्टिसेस के बारे में और उसकी एजेस के बारे में। जो आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा उसमें दो तो होंगे आपके, दो जो ट्रायंगल इस प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है इसमें 2 फेसेस तो होंगे आपके ट्रायंगल और इसके 3 फेसेस होंगे रेक्टेंगल। अब यहाँ पर कौन से 2 फेसेस ट्रायंगल हैं और कौन से 3 फेसेस ट्रायंगल है, ये हम फिगर की हेल्प से देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर ABC, ये यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल है। एंड अदर ट्रायंगल, जो दूसरा ट्रायंगल होगा वो DEF, राइट स्टूडेंट। इसके बाद इस फिगर में 3 रेक्टेंगल है। 3 रेक्टेंगल कौन से होंगे, ABED एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल होगा यहाँ पर ACFD 2 ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल होगा BCFE, ये हुआ इसमें तीसरा रेक्टेंगल, राइट स्टूडेंट। तो अगर आपसे कोई अगर हमें ट्रायंगल प्रिज्म के फेसेस के बारे में बताना होगा तो इसमें फेसेस कितने होंगे, 5 फेसेस में 2 होंगे यहाँ पे ट्रायंगुलर फेसेस एंड 3 होंगे रेक्टेंगुलर फेसेस, राइट स्टूडेंट। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर वर्टिसेस के बारे में। वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ 6 वर्टिसेस। जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा उसमें कितने वर्टिसेस होंगे, 6। कौन कौन से वर्टिसेस हैं यहाँ पर, ABCDEF, ये यहाँ पर 6 क्या होंगे इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म के वर्टिसेस। एजेज ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, जो हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा उसमें एजेज कितने होंगे, ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ 9 एजेज, उसमें एजेज कितने होंगे, 9 एजेज कौन सी हैं यहाँ पे, AB BC CA DE EF FD AD BE एंड CF, राइट स्टूडेंट। तो सिंपली जो हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा उसमें फेसेज में 2 ट्रायंगुलर फेसेज और 3 रेक्टेंगुलर फेसेज। वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो वहाँ पर उसमें प्रिज्म में वर्टिसेस कितने होंगे, 6। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में एजेज कितनी होती हैं तो एजेज होंगे 9, राइट स्टूडेंट। नोट पर ध्यान देंगे, ए क्यूबॉइड इज आल्सो नोट,
ए क्यूबॉइड इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। नोट पर ध्यान देंगे। ए क्यूबॉइड इज आल्सो कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। जो हमारे पास क्यूबॉइड होता है जिसमें 6 फेसेस होते थे उसको हम क्या बोल सकते हैं, इज आल्सो कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। राइट स्टूडेंट। रेक्टेंगुलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके जो प्रत्येक फेसेज होगा वो कैसा है, रेक्टेंगल की शेप में, तो इसलिए उसे क्या बोला था हमने, इसलिए क्यूबॉइड को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। जो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है इसमें 2 फेसेस कैसे हैं, ट्रायंगल की शेप में, तो इसलिए इसको क्या बोल लेंगे हम, ट्रायंगुलर प्रिज्म। सेकंड, इसके बारे में अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पिरामिड। ए पिरामिड इज ए सोलिड। ए पिरामिड इज ए सोलिड, यानी कि जो पिरामिड हो वो भी 3 डायमेंशनल में आता है। हुज बेस इज ए प्लेन, जो उसका बेस होगा वो प्लेन रेक्टिलाइनर फिगर होगा। एंड हुज साइड फेसेज आर ट्राइंगुलर हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ ए पिरामिड। जो ये पिरामिड दिया हुआ है, जो पिरामिड का बेस होगा वो कैसा होगा, एक रेक्टिलाइनर होगा। रेक्टिलाइनर में वो एक स्क्वायर भी हो सकता है, वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है और वो एक ट्राइंगल भी हो सकता है। एंड हुज साइड फेसेज, और जो इसके साइड के फेसेज होंगे यानी कि जो बराबर वाले फेस होंगे, आर ट्राइंगल, उनकी शेप कैसी होगी, ट्राइंगल की, और उन सब का एक कॉमन वर्टेक्स होगा। मतलब कि जो उसके जो इसके साइड फेसेस हैं उन सभी का एक वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन होगा। सभी का वो वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन। जो उसके साइड के फेसेस होंगे उन सब में कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन वर्टेक्स। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ ए पिरामिड। राइट स्टूडेंट। जैसे पिरामिड में स्क्वायर पिरामिड आ जाएगा, ट्राइंगल पिरामिड आ जाएगा और ए रेक्टेंगल पिरामिड। वो स्क्वायर कब होगा, रेक्टेंगल कब होगा या ट्राइंगल पिरामिड कब होगा, उसमें सब में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है। क्या होगा, अगर किसी भी पिरामिड का बेस स्क्वायर है तो हम उसे बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। अगर किसी पिरामिड का बेस रेक्टेंगल है तो उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगल पिरामिड। अगर किसी पिरामिड का बेस ट्रायंगल की शेप में तो हम उसे बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। राइट। तो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें स्क्वायर पिरामिड। इट इज ए सॉलिड, एक भी ये सॉलिड है और ये 3 डायमेंशनल फिगर भी है। हुज बेस इज ए स्क्वायर एंड हुज साइड फेसेस आर ट्राइंगल हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स। सेम वही बात है, स्क्वायर पिरामिड में जो बेस होगा वो वो जो बेस होगा पिरामिड का वो स्क्वायर की शेप में होगा और जो उसके साइड फेसेस होंगे वो ट्राइंगल होंगे, उन सब का एक कॉमन वर्टेक्स होगा। आपको फिगर दिखाई दे रही है O A B C D। O इज द कॉमन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगुलर फेसेस। जो साइड के ट्राइंगुलर फेसेस हैं उन सभी का कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, O। तो यहाँ पर O पॉइंट क्या होगा, O इज द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर पिरामिड बिकॉज ABCD इज ए स्क्वायर। जो यहाँ पे इसमें फिगर का बेस दिया हुआ है ABCD, ये किस शेप में है, स्क्वायर में, तो ये पिरामिड कौन सा होगा, स्क्वायर पिरामिड। वर्टेसेस ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड, जो वर्टेसेस होंगे स्क्वायर पिरामिड में वो कितने होंगे, वर्टेसेस ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड। ए स्क्वायर पिरामिड हैव 5 वर्टेसेस, उसमें 5 वर्टेसेस हैं। कौन कौन से हैं, O A B C D। राइट स्टूडेंट। फेसेस कितने होंगे, फेसेस ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड। फेसेस भी आपको यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे हैं। 5 फेसेस में 4 तो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्राइंगल, एंड 1 क्या दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, स्क्वायर। ए स्क्वायर पिरामिड हैज 5 फेसेज। स्क्वायर पिरामिड में 5 फेसेज होंगे, ऑफ विच इज ए स्क्वायर फेस। जो स्क्वायर पिरामिड होगा उसमें 5 फेसेज होंगे और 5 फेसेज में से एक फेसेज क्या होगा, स्क्वायर, और बाकी के जो 4 फेसेज होंगे वो क्या होंगे, ट्राइंगल। अब यहाँ पे जो स्क्वायर फेसेज है वो है आपका ABCD। राइट स्टूडेंट। अब बचे यहाँ पर 4 फेसेज, और 4 फेसेज कैसे हैं, ट्राइंगल। कौन कौन से हैं आपको, OAD, सेकंड OAB, थर्ड OBC
एंड फोर्थ OCD आर द ट्रायंगुलर फेसेज ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड में आपके 5 फेसेज होंगे, जिसमें से जो उसका बेस वाला फेस होगा वो स्क्वायर होगा, बाकी के जो साइड फेसेज होंगे वो क्या होंगे, 4 ट्रायंगुलर। राइट स्टूडेंट। इसके बाद एजेस ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड। तो यहाँ पर जो स्क्वायर पिरामिड होगी उसमें एजेस देखते हैं कितनी होंगी। ए स्क्वायर पिरामिड हैज़ 8 एजेज। जो हमारा स्क्वायर पिरामिड होगा उसमें एजेज कितनी होंगी, 8। कौन कौन सी हैं यहाँ पर, OA, OB, OC और D। ये जो फेसेज है, ये जो एजेज है ये कैसी हैं, साइड में। और जो साइड 4 एजेज है वो है कौन से वाली, स्क्वायर वाली, AB, BC, CD एंड AD। तो यहाँ पर जो एजेज होंगी स्क्वायर पिरामिड में वो कितनी होंगी आपके पास, 8। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। जो पिरामिड होगा, पिरामिड में स्क्वायर पिरामिड, अगर किसी पिरामिड का जो बेस होगा, बेस वाली जो फेसेज होगी अगर वो स्क्वायर की शेप में है तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड। एंड अदर जो साइड फेसेज होंगे वो किस शेप में होंगे, ट्रायंगुलर शेप में, और उन सब का एक कॉमन वर्टेक्स होगा। उस कॉमन वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ पिरामिड। राइट स्टूडेंट। यहाँ पर वर्टेसिस, अगर हम वर्टेसिस के बारे में देखते हैं कि जो स्क्वायर पिरामिड होगा उसके वर्टेसिस कितने होंगे, तो वर्टेसिस होंगे 5। फिगर में आपको दिखाई भी दे रहे हैं, OABCD। अगर हम यहाँ पर फेसेस के बारे में देखते हैं कि स्क्वायर पिरामिड में फेसेस कितने होंगे, तो फेसेस होंगे यहाँ पर 5 फेसेस में जो बेस वाला फेस होगा वो स्क्वायर की शेप में होगा, अदर जो साइड फेसेस होंगे वो क्या होंगे, ट्रायंगुलर की शेप में होंगे। राइट। इसके बाद में जो स्क्वायर पिरामिड होगा उसमें जो एजेज होंगी वो कितनी होंगी, 9। देखो जो 9 एजेज हैं वो कौन कौन से हैं, AB, BC, CD एंड DA एंड OA, OB, OC, OD। ये यहाँ पर क्या है, इसमें 8 साइड है। राइट स्टूडेंट। इसके बाद जो जो ये पिरामिड होता है इसमें ही क्या है आपका, रेक्टेंगल पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड। ये आप इसके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल पिरामिड होगा तो उसका बेस जो होगा वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा, शेप में होगा। अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है तो उसका जो बेस होगा वो ट्रायंगल के बारे में होगा। तो अब जो आपका होमवर्क है वो आपको आज स्क्वायर पिरामिड मैंने पढ़ा दिया है, आपको रेक्टेंगल पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में पढ़ता है। कल हम एक्सरसाइज 9A पढ़ेंगे और आप इसे अच्छे से दोबारा क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म और पिरामिड इन सब के बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। राइट स्टूडेंट। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन आप एक बार आप अच्छे से इसे एक बार दोबारा रीड कर लेंगे। और आपको स्क्वायर पिरामिड मैंने अब पढ़ा दिया है, आपको ट्रायंगुलर पिरामिड और रेक्टेंगल पिरामिड के बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो टेबल दी हुई है नेक्स्ट पेज पर, इसे आपको लर्न करना है। ठीक है। इसमें आपको ये देखना है कि जैसे कि क्यूब होगा, क्यूब में कितनी एजेज हैं, कितनी फेसेज हैं, कितने वर्टेसेज हैं, क्यूबॉइड में कितनी एजेज हैं, क्यूबॉइड में कितने फेसेज हैं और कितने वर्टेसेज हैं। तो इन सब के बारे में आपको लर्न होना चाहिए। राइट स्टूडेंट। थैंक यू। कल हम एक्सरसाइज 19A करेंगे। आई होप आप सभी अच्छे से घर से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ के साथ अपना ये वर्क फेयर नोटबुक में भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।